नमस्कार दोस्तों। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व अपार है। कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी की पूजा की थी। श्री हरि ने कहा है, जिस प्रकार माता लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, वहां कभी भी पाप या अशुद्धता का वास नहीं होगा। वह स्थान परम पवित्र माना जाएगा। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है? हर शाम तुलसी के पास दीपक क्यों जलाते हैं? आइए एक प्राचीन कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानने का प्रयास करें। यह कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी प्रिय पत्नियों में से एक देवी सत्यभामा को सुनाई गई थी। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे स्वामी, आपने मुझे पहले तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने का महात्म्य बताया था। अब मेरी जिज्ञासा है कि तुलसी के समीप दीपक जलाने का क्या महत्व है? प्रत्येक संध्या तुलसी माता के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? तुलसी के समीप दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक प्रज्वलित करते समय कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए? कृपया इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुनकर कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवी, आज तुमने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के समीप दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या फल मिलता है, यह सब तुम्हें इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। देवी सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी? मैं अधीर होकर प्रतीक्षा कर रही हूँ। कृपया अब शीघ्र यह पावन कथा सुनाइए। श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की, हे देवी, बहुत पुरानी बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल पवित्र नदी बहती है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में हरिदीक्षित नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे अत्यंत गुणवान और धर्मपरायण थे। सदैव वेद शास्त्रों के मार्ग पर चलते और सत्कर्मों में लीन रहते थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था और सादा जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण आगे बोले, उस ब्राह्मण की पत्नी का स्वभाव उसके विपरीत था। गांव के लोग उसे दुराचारी कहते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुरूप ही थे। वह सदा अपने पति का अपमान करती और कटु वचन बोलती। पति को कष्ट देने में जैसे उसे सुख मिलता था। वह कभी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। यहाँ तक कि उसने अपने पति के साथ कभी सौहार्दपूर्वक व्यवहार नहीं किया, न ही पति धर्म का पालन किया। वह स्त्री पर पुरुषों के प्रेम में अंधी हो चुकी थी। जब भी पति के मित्र या परिवारजन घर आते, वह उनका तिरस्कार करके भगा देती। वह स्वयं अनय मार्ग पर चलकर अन्य कुमार्गी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन अपने पति से हटकर पराय पुरुषों में रमा रहता था। गांव में वह सजधज कर निकलती, सुंदर युवकों को रिझाने का प्रयत्न करती और जिसे भी मोहित कर पाती, उसके साथ पापाचार में लिप्त हो जाती। लगभग प्रत्येक दिन वह गांव से दूर किसी वन स्थली में किसी वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो जाती और काम पिपासा से व्याकुल मन से किसी परपुरुष की राह देखा करती। हे भद्रे, एक दिन हरिदीक्षित ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। तुम इस प्रकार पाप करोगी तो अंततः तुम्हारा ही अहित होगा। अभी भी समय है, अपने कर्तव्य पथ पर लौट आओ। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी क्रोध से चीख उठी, मैं नहीं जानती किस पाप के फल स्वरूप मेरा विवाह तुम जैसे निर्धन भिखारी के साथ हुआ। निश्चय ही मेरे पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का ही फल है, जो इस जन्म में तुम जैसा गरीब और निर्बल पति मिला। तुम मेरी किसी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। विवश होकर तुम्हारी इस टूटी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है और तुम्हारे भीख में लाए हुए जूठन जैसे भोजन को खाना पड़ रहा है। वह क्रोधित होकर बोली, अब और यह दरिद्रता और अपमान मुझसे सहन नहीं होता। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहकर भी मुझे पाप ही करना पड़ रहा है। तेरे साथ इस नरक जैसे घर में जीवन बिताने से तो अच्छा है कि मैं तुझे छोड़ किसी धनवान पुरुष से विवाह कर लूं। पति हरिदीक्षित ने वेदना से भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने सत्यनिष्ठ पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ जाती है, उसका कल्याण नहीं होता। ऐसे आचरण से अंत में उसे भी नरक भोगना पड़ता है। उस पापचारी पत्नी ने कटाक्ष करते हुए उत्तर दिया,
नरक तो तुझे मिलेगा। तू कोई काम धंधा करता नहीं, भीख मांगकर पेट भरता है और मुझे भी झूठन खिलाता है। जो पति अपनी पत्नी को सदा दुखी और असंतुष्ट रखता है, वह भी मरने के बाद नरक में ही जाता है। तेरे साथ यह घर भी मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं। तुझसे दूर होकर भले ही मुझे नरक भोगना पड़े, पर मैं यहाँ एक पल नहीं रहना चाहती। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का निरादर करती है और उसे छोड़कर पराये पुरुषों के पास जाती है, उसके जीवन में अशुभ ही होता है। ऐसे आचरण करने वाली स्त्री को मरने के बाद यमलोक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने आगे कथा जारी रखी। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री अपने मन के विकार पूरा करने के लिए गांव से दूर एक घने वन में जा पहुंची। वह एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी सुंदर पुरुष की राह देखने लगी। उस समय उसका चित्त काम वासना से व्याकुल हो रहा था, किंतु कई घंटे बीत जाने पर भी उस निर्जन मार्ग से कोई पुरुष नहीं गुजरा। अंततः निराश होकर वह व्यथित हो उठी। उसने रोते हुए विलाप करना शुरू कर दिया। हाय, आज तो इस रास्ते कोई सुंदर पुरुष आया ही नहीं। मैं अपनी वासना की आग कैसे बुझाऊंगी? अब यह रात कैसे कटेगी? उसके विलाप की तेज आवाज सुनसान जंगल में दूर तक गूंजने लगी। उस जंगल में एक भयंकर बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री के विलाप ने बाघ की निद्रा भंग कर दी। वह जोर से गर्जना करता हुआ उछलकर उस ओर आया जहां स्त्री खड़ी थी। देखते ही देखते वह बाघ उस स्त्री के सामने आ खड़ा हुआ। उस बाघ का नाम ध्वंसक था और उसका रूप अत्यंत भयानक था। उसका विशाल शरीर काली और नारंगी धारियों से युक्त था, जो घने वन की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्खलाल थीं, जो अंधेरे में धधकती प्रतीत होती थीं। उसके जबड़ों से लंबे तीखे दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। ध्वंसक की गहरी दहाड़ पूरे वन में गूंज उठी, जिससे आसपास के जीव जंतु भय से थर्रा गए। उसकी लंबी और मजबूत पूंछ उसकी अपार शक्ति का परिचय दे रही थी। वह अपनी बलिष्ठ टांगों के सहारे पलक झपकते ही जंगल में कहीं भी दौड़ सकता था। उसका पूरा शरीर फुर्तीली और शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा था, जिससे वह एक ही छलांग में अपने शिकार को धराशायी करने की क्षमता रखता था। उसकी नाक से गर्म सांसें निकल रही थी, मानो वह हर पल नए शिकार की खोज में हो। यह भयंकर बाघ ध्वंसक विशेष रूप से पापी और दुराचारी लोगों का शिकार किया करता था, मानो उसकी नियति में ही ऐसे पापियों का संहार लिख दिया गया था। उसे अचानक अपने सामने खड़ा देख उस पापिनी स्त्री के होश उड़ गए। भय के मारे उसका शरीर कांपने लगा और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक उठी। उसने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया ही था कि बाघ ने बिजली सी तेजी से झपटकर अपने तीखे पंजे उसके शरीर में गड़ा दिए। घायल होकर वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीत्कार करने लगी। तड़पती हुई उसने कराह कर कहा, दया करो हे जंगल के राजा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो यहाँ अपने प्रिय पुरुष को खोजने आई थी। मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? कृपा करके मेरा जीवन बख्श दो। बाघ क्षण भर को रुका और क्रूर हंसी हंसकर बोला, हे पापिनी स्त्री, विधाता ने आज तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पतित स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है। ऐसा करने से ही मुझे इस श्रापमय शरीर से मुक्ति मिलेगी। घोर भय से कांपती उस स्त्री ने साहस बटोर कर पूछा, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें किस पाप के कारण बाघ जैसा जन्म मिला है? और तुम मेरे जैसी स्त्रियों का ही शिकार क्यों करते हो? कृपा कर मेरा अंत करने से पहले मुझे अपना पूरा वृत्तांत सुना दो। बाघ ध्वंसक थोड़ी देर के लिए चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। तो सुन, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि मुझे यह बाघ का शरीर किन कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में मलापहा नाम की एक पवित्र नदी प्रवाहित होती थी। उसी नदी के किनारे मुनिपर्णा नाम का एक प्रसिद्ध नगर था, जहां का वातावरण धर्म और शांति से परिपूर्ण था तथा सुंदर मंदिर थे। उसी नगर के एक आदरणीय ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मनुष्य रूप में मेरा नाम वेदनंद था। मेरे पिता आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और पूजा अनुष्ठान में निष्ठा रखते थे। वेदनंद अर्थात मेरे उस मानव जन्म के किशोरावस्था में मैंने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। यज्ञ, हवन और धर्म कर्म में मेरी अच्छी रुचि थी, किंतु जैसे जैसे मैं युवा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने बहुत से यज्ञों का आयोजन किया, परंतु मेरा उद्देश्य धार्मिक न होकर अधिकाधिक दक्षिणा प्राप्त करना था। धन के लालच में मैंने अधार्मिक लोगों के लिए भी यज्ञ करवाए और उनके घर का अन्न जल तक ग्रहण किया। जो लोग धर्म से दूर थे, उनके अनैतिक कार्यों में भी मैं लोभवश सहभागी बन गया। मैं पूरी तरह से धर्म के मार्ग से भटक चुका था। मैंने वे दान दक्षिणाएं भी स्वीकार कर ली जिन्हें सच्चे ब्राह्मण को ग्रहण नहीं करना चाहिए था। लालच ने मेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी कि मैं अर्ण के बहाने लोगों से धन ऐंठता और फिर लौटा भी नहीं देता था। मैंने छल कपट और पाखंड के द्वारा अपना धन बढ़ाया। वर्षों तक मैं इसी प्रकार पाप की राह पर चलता रहा। समय बीतने के साथ मेरा शरीर बूढ़ा और निर्बल हो गया
बाल सफेद हो गए, आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई, दांत गिर गए। परंतु धन का लोभ मेरे मन से तब भी नहीं गया था। अंतिम सांस तक मैं अधर्म में लिप्त रहा। एक दिन मैंने और कुछ अन्य धूर्त ब्राह्मणों ने मिलकर नदी तट पर यज्ञ का ढोंग रचा। हमने मंत्रोच्चार का दिखावा किया और श्रद्धालु लोगों को धोखे में रखकर उनसे बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा बटोर ली। हम धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे थे और भोले लोगों की आस्था का नाजायज फायदा उठा रहे थे। उसी दिन दोपहर के समय जब मैं नदी किनारे बैठकर धन की थैली गिन रहा था, एक भूखा प्यासा बीमार कुत्ता वहां आकर मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह कुत्ता क्रोधित होकर वापस लौटा और मेरे पैर में जोर से काट लिया। मैं पीड़ा से चिल्लाता हुआ मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण देह से निकल गए। मेरी मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दो भयंकर दूत प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत विकराल था। शरीर अंधकार के समान काला और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। उन्होंने मेरी आत्मा को उन जंजीरों से बांध लिया और घसीटते हुए यमपुरी ले गए। वहां न्यायाधीश धर्मराज यम के दरबार में मुझे उपस्थित किया गया। धर्मराज ने अपने सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे जीवन के समस्त कर्मों का लेखा पढ़कर सुनाएं। चित्रगुप्त ने कठोर स्वर में घोषणा की, हे धर्मराज, इस व्यक्ति ने घोर पाप किए हैं। यह ब्राह्मण होकर भी धर्म के नाम पर लोगों को छलता रहा। इसने अधर्मियों के लिए यज्ञ किए और धन के लोभ में पवित्र मंत्रों का अपमान किया। यह सदा धन के लालच में धर्म से दूर भटका रहा और इसे कभी प्रायश्चित का भाव नहीं आया, इसलिए यह पापी नरकगामी है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, इस पापी वेदनंद को भीषण नरक में ले जाकर कठोर दंड दो। इसे नरक की प्रज्वलित अग्नि में डाल दो ताकि यह अपने कर्मों का फल भोगे। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे घसीटकर नरक की ज्वालाओं में ले गए। वहां की आग में मैं अनगिनत वर्षों तक जलता रहा और असहनीय यातनाएं सहता रहा। जब मेरे पापों का घड़ा भर गया और नरक की सजा पूरी हुई, तब कहीं जाकर मेरा अगला जन्म इस भयानक बाघ के रूप में हुआ। इतना कहकर ध्वंसक बाघ ने गहरी सांस ली और आगे बोला, पूर्व जन्म के पापों का फल भोगते हुए मैं इस जंगल में बाघ का जीवन जीने को विवश हूं। लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं कभी किसी सज्जन, संत या सती नारी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल पापियों, दुराचारियों और कुलटा स्त्रियों का ही शिकार करता हूं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के पथ पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मेरे पाप शीघ्र नष्ट होंगे और मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। अपनी कथा समाप्त करके ध्वंसक बाघ ने गर्जना की, हे दुष्ट स्त्री, तेरे आचरण ने सिद्ध कर दिया है कि तू कुलटा है। तू अपने पति को त्याग कर यहाँ इस जंगल में पर पुरुषों के साथ कुकर्म करने आई है, इसलिए आज तू मेरा आहार बनेगी। ये कहते ही बाघ ध्वंसक ने अपने तीखे नाखूनों और दांतों से उस पापिनी पर प्राणांतक हमला कर दिया। वह स्त्री चीख भी नहीं पाई और बाघ ने कुछ ही क्षणों में उसका अंत करके उसे भक्षण कर लिया। पापिनी को समाप्त कर ध्वंसक वहां से अंधेरे वन में ओझल हो गया। स्त्री की मृत्यु होते ही उसी स्थान पर यमराज के दो दूत फिर प्रकट हुए। उन्होंने तत्क्षण उस पापात्मा को पकड़ा और बांधकर यमलोक ले गए। संयमनीपुरी पहुंचकर उन्होंने उस आत्मा को धर्मराज यम के सामने उपस्थित किया। वहां यमराज ने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि उस स्त्री के जीवन के सारे कर्मों का लेखा सुनाया जाए। चित्रगुप्त ने अपना विशाल पोथा खोलकर कहना शुरू किया, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, सदैव इसे तज कर पर पुरुषों के संग भोग विलास करती रही। पतिव्रता धर्म को त्याग कर इसने पाप का मार्ग अपनाया, अतः ये स्त्री कठोर दंड की अधिकारी है। यह सुनकर यमराज का मुख क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने भारी स्वर में कहा, ऐसी पापिन को कोई प्रायश्चित नहीं बचा सकता। जिस स्त्री ने अपने पति को त्याग कर व्यभिचार का जीवन जिया है, उसे नरक की यातनाएं अवश्य भुगतनी पड़ेंगी। फिर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी, इस पापिनी को पकड़ कर ले जाओ और धधकते तेल से भरे कुंड में डाल दो। यही इसके लिए उचित दंड है। यमदूत उसी क्षण उस आत्मा को घसीटते हुए भयंकर नरक में ले गए। आग बरसाते उबलते तेल के कुंड में उसे उछालकर पटक दिया गया। वहां वह असहनीय पीड़ा में लंबे समय तक जलती रही। फिर उसे रौरव आदि अन्य नरकों में भी बहुत वर्षों तक तड़पाया गया। इस प्रकार विभिन्न नरकों में कठोर यंत्रणाएं सहने के बाद अंततः उसके कुछ पाप शेष बचे, जिन्हें अगले जन्म में भोगना था। नरक की यातनाएं भोगने के उपरांत उस स्त्री ने पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया, इस बार एक चांडाल परिवार में कन्या के रूप में। नया जन्म मिलने पर भी उसके संस्कार नहीं बदले। अपने पूर्व जन्म की तरह वह फिर से पाप के मार्ग पर चल पड़ी। यौवन आते आते वह अत्यंत दुश्चरित्र बन गई और अनेकों पापी पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी। उसके मन में न लज्जा थी न धर्म का भय। कुछ वर्ष बाद पाप का फल फिर सामने आया। अधर्म के परिणाम स्वरूप उसे शरीर पर कोढ़ का रोग निकल आया। पूरा शरीर भयानक घावों और पीप से भर गया। अंग अंग सड़ने लगा। तीव्र पीड़ा से वह रात दिन कराहने लगी।
उसकी आंखों की रोशनी तक मध्यम पड़ गई और हर पल जलन होती थी। वह असह्य दर्द और संताप में दिन काट रही थी। अपनी दुर्दशा से तंग आकर वह स्त्री एक दिन किसी तीर्थ स्थान की ओर चल पड़ी, ये सोचकर कि शायद पवित्र स्नान से कष्ट कुछ कम हो। एक प्रसिद्ध तीर्थ में पहुंचकर उसने पवित्र नदी में स्नान किया और फिर वहीं एक आश्रम के निकट बनी झोपड़ी में ठहर गई। उस आश्रम के द्वार पर एक पवित्र तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह स्त्री प्रतिदिन देखती कि संध्या होते ही आश्रम में रहने वाली श्रद्धालु महिलाएं उस तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर पूजा करती हैं। एक संध्या जब बाकी महिलाएं पूजा करके जा चुकी थीं, वह पापिनी स्त्री हिम्मत करके आश्रम के महात्मा साधु के पास पहुंची। दीन स्वर में हाथ जोड़कर उसने प्रश्न किया, स्वामी जी, कृपा करके मुझे बताइए कि यह कौन सा पौधा है जिसके आगे आप लोग रोज दीप जलाते हैं, और ये जो स्त्रियां संध्या समय यहाँ दिया जलाती हैं, इससे इन्हें क्या फल मिलता है? साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उस दुखियारी को देखा और बोले, बेटी, यह पौधा परम पवित्र तुलसी है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इसे जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और संध्या के समय तुलसी माता के समीप दीपक जलाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की वाणी सुनकर उस स्त्री के मन में आशा की किरण जागी। उसने कांपते स्वर में पूछा, महात्मन, यदि कोई स्त्री अत्यंत पापिनी हो, उसने घोर पाप और अत्याचार किए हों, यदि वह भी तुलसी के सामने दीप जलाएगी तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु ने थोड़ा मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ पुत्री, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने जीवन भर घोर पाप भी किए हों, तब भी तुलसी के सम्मुख दीप जलाने से उसके इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों तक के पाप मिट सकते हैं। यह उपाय पापों को भस्म करने में सक्षम है। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम कौन हो? यह सुनते ही उस स्त्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्वामी जी, मैं तो महापापिनी हूँ। मैंने जीवन भर व्यभिचार और पापाचार किया है, और मेरे पापों ने ही मुझे इस दुर्दशा में पहुंचा दिया है। अब मुझसे यह पीड़ा सही नहीं जाती। कृपा करके मुझे पापों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग बताइए। दया से द्रवित होकर साधु ने कहा, पुत्री, यदि तुम सचमुच अपने पापों से तंग आ चुकी हो, तो आज से प्रतिदिन संध्या बेला में श्रद्धा पूर्वक इस तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जलाओ। तुम निसंकोच अपने समस्त अपराधों के क्षय हेतु तुलसी की शरण लो। विश्वास रखो, नियमित रूप से ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप और दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। महात्मा की बात सुनकर उस पापिनी स्त्री के मन में नया उत्साह जाग उठा। उसने उसी क्षण से प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दिया। दिन बीतने के साथ वह निष्ठापूर्वक संध्या होते ही तुलसी माता के समक्ष घी का दीप जलाती, माथा टेककर प्रार्थना करती और अपने पापों की क्षमा मांगती। भक्ति और पश्चाताप के इस मार्ग पर चलते हुए उसके हृदय का भारी बोझ कुछ हल्का होने लगा। कुछ समय तक यह क्रम यूं ही चलता रहा। एक दिन संध्या समय वह स्त्री रोज की तरह कांपते हाथों से तुलसी के नीचे दीपक जला रही थी कि अचानक स्तब्ध रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत ही उसके हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। पिछले जन्मों के पाप और इस जन्म का कष्ट मानो उसी क्षण हृदय के फटते ही समाप्त हो गए। वह स्त्री वहीं तुलसी के चरणों में निर्जीव होकर गिर पड़ी। क्षण भर में वहां फिर से यमलोक के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उन्होंने उस पापात्मा की निकलती आत्मा को अपने फंदे में बांधा और उसे वापस यमराज के दरबार की ओर ले जाने लगे। बेहोश पड़ी उस आत्मा को जंजीरों से जकड़कर घसीटते हुए जैसे ही यमदूत आगे बढ़े, अचानक आकाश से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे, जिनका तेज अपार था। उनके आगमन से सारा वातावरण प्रकाश से जगमगा उठा। उनके शरीर से स्वर्णिम आभा की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर के अंधकार को हर रही थीं। उनका रूप अनुपम था। लंबा विशाल काय, कमल के समान सुंदर बड़े नेत्र, शांत मुख मुद्रा पर दयालु मुस्कान। उन दिव्य पुरुषों के वस्त्र रत्न जटित रेशम के थे, जो नीले और सुनहरे रंग में दैदीप्यमान हो रहे थे। उनके कानों में रत्न जड़ित सुंदर कुंडल झूल रहे थे और मस्तक पर चमकता हुआ तिलक सुशोभित था। उनके हाथों में भगवान विष्णु के चिन्ह, शंख और गदा थे, जो धर्म और न्याय की शक्ति के प्रतीक थे। उनके चरण कमलों की आहट से मंद मंद घंटियों की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जिससे समूचा स्थान पावन हो गया। उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ के द्वार खुल गए हों और भगवान के दूत उस स्त्री की सहायता के लिए पृथ्वी पर उतर आए हों। वातावरण में पुष्पों की सुगंध फैल गई और दिव्य संगीत गूंजने लगा। विष्णु के उन पार्षदों को देखकर यमदूत विस्मित रह गए और वहीं रुक गए। एक पार्षद ने कठोर स्वर में यमदूतों को ललकारते हुए कहा, हे यमदूतों, इस आत्मा को तत्काल मुक्त करो। यह स्त्री अब नरक के योग्य नहीं रही। किस अधिकार से तुम इसे बांध कर ले जा रहे हो?
यमदूतों ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे दिव्य प्राणियों, हम धर्मराज यम के आदेश से इस पापी स्त्री को ले जा रहे हैं। इसने जीवन भर पाप और व्यभिचार के सिवा कुछ नहीं किया और इसे नरक में ले जाने का निर्देश मिला है। आप हमें इसे ले जाने से क्यों रोक रहे हैं? यह सुनकर विष्णु के पार्षद गंभीर स्वर में बोले, हे यमदूतों, ये सही है कि इस स्त्री ने अब तक अनेकों पाप किए हैं, परंतु इसके एक अद्भुत पुण्य ने इसके समस्त पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। क्या तुमने नहीं देखा कि इसने संध्या समय श्रद्धापूर्वक तुलसी माता के सम्मुख दीपक प्रज्वलित किया था? यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विस्मित होकर पूछा, क्या केवल तुलसी के समीप एक छोटा सा दीपक जला देने भर से इतने घोर पाप नष्ट हो सकते हैं? पार्षदों ने सरल भाव से समझाया, तुम लोग इस बात को नहीं समझते। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से संध्या समय तुलसी के निकट दीपक जलाता है, वह सीधे विष्णु की कृपा का अधिकारी बन जाता है। संध्या काल में दीपदान का पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। इस स्त्री ने सच्चे हृदय से तुलसी की सेवा की और दीप जलाकर भगवान का स्मरण किया। उसके इन थोड़े से दिनों के श्रद्धापूर्वक दीपदान ने इसके पूरे जीवन के पाप दोष जलाकर राख कर दिए हैं। अब यह आत्मा नरक जाने के योग्य नहीं रही। दोनों यमदूतों ने हाथ जोड़कर पार्षदों को नमन किया और कहा, आप सत्य कहते हैं, हमें इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। यदि इस स्त्री पर स्वयं श्री विष्णु की कृपा हो गई है तो हम इसे नरक ले जाने का दुस्साहस नहीं कर सकते। ये कहकर उन्होंने झटपट उसकी बेड़ियां खोल दी और पीछे हट गए। कुछ ही पलों में दोनों यमदूत अदृश्य होकर यमलोक लौट गए। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षदों ने प्रेम पूर्वक उस स्त्री की पाप मुक्त आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया और स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। समस्त पीड़ा से मुक्त हुई उस आत्मा ने कृतज्ञता पूर्वक अंतिम बार तुलसी माता को प्रणाम किया और आनंद अश्रु बहाते हुए उस दिव्य प्रकाश के साथ ऊर्ध्वलोक को प्रस्थित हो गई। कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देखा देवी सत्यभामा, केवल तुलसी के पास संध्या को दीप जलाने से ही उस घोर पापिनी का उद्धार हो गया। जो व्यक्ति निष्ठा और भक्ति से प्रतिदिन संध्या समय तुलसी के चरणों में दीप अर्पित करता है, उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्त्री या पुरुष परम सौभाग्यशाली बनते हैं और उनके जीवन में सदा सुख समृद्धि का वास होता है। सत्यभामा यह करुण कथा सुनकर भाव विह्वल हो उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आदरपूर्वक श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोली, हे स्वामी, आपने कितनी महान शिक्षा दी है। तुलसी माता की महिमा सचमुच अपरंपार है। मैं निश्चय ही प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी के समक्ष दीप जलाऊंगी और अपनी सखियों को भी इसका महत्व बताऊंगी। आपकी कृपा से आज मेरा हृदय भक्ति प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर सत्यभामा को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, संध्या के समय तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल भी पवित्र है। प्रतिदिन तुलसी के समीप दीप जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। जो सच्ची श्रद्धा से इस मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी की परिक्रमा कर दीप अर्पित करता है, उसके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। तुलसी के दीप से मनुष्य के हृदय में शुद्धता और पवित्रता आती है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में तुलसी के निकट दीप जलाकर आरती करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीप जलाने वाले साधक का चंचल मन भी स्थिर होकर शांति का अनुभव करता है और भगवान के ध्यान में लीन होना सरल हो जाता है। संध्या समय दीप प्रज्वलित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से घर के समस्त दोष और दुर्भाग्य दूर होते हैं। प्रतिदिन इस प्रकार तुलसी माता के पास दीप जलाने वाले भक्त को 7 जन्मों तक उत्तम पुण्यों की प्राप्ति होती है। उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके परिवार में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहा भी गया है कि तुलसी के दीपदान से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प आदि दोषों का नाश होता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से आत्मा शुद्ध होती है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इससे मन को गहरी शांति मिलती है और अंततः व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। यदि जीवन के अंतिम क्षणों में भी कोई तुलसी के पास दीप जलाकर भगवान को स्मरण करता है तो यमदूत उसके निकट नहीं फटकते और वह सीधा भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे के समक्ष दीप जलाने से माता लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती हैं। जिस भक्त के घर प्रतिदिन तुलसी पूजन के साथ दीपक जलाया जाता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है
और उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हमें तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया है। मात्र एक छोटा सा दीपक भी जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। यह हमने इस कथा से जाना। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही धर्मपूर्ण और प्रेरक कथाएं सुनने को मिलती रहें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।